दोस्तों, वीडियो के व्यूज डाउन हो रहे हैं तो प्लीज सारे वीडियो को लाइक, 100 कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जैसे ही नारुतो ने मडारा के उल्कापिंड को नष्ट किया, वह हाथ में ब्लैक रिसीवर पकड़े हवा में मडारा के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। मडारा को विश्वास नहीं हुआ कि उनका कंप्लीट सुसानु शक्ति के मुकाबले में हार गया था। नारुतो ने मडारा को शांत होने के लिए कहा और नीचे की अलायंस से कहा, यह वह मोड़ है जहां सभी ने एकजुट होना शुरू कर दिया है। शिनोबी वर्ल्ड वास्तविक शांति की ओर बढ़ रहा है। वह जानते थे कि मडारा खुद भी शांति चाहते थे, लेकिन शांति की उनकी समझ अलग थी। मडारा ने अपने सुसानु की तलवार को वापस रख दिया और कहा कि नारुतो के विचार हशिरामा की तरह ही हास्यास्पद थे। सामने की अलायंस केवल एक साझा और मजबूत दुश्मन का सामना करने के लिए एकत्रित हुई है। एक बार जब दुश्मन गायब हो जाएगा तो निंजास के बीच के विरोध फिर से सामने आ जाएंगे। इस विरोधाभासी दुनिया को केवल इन्फिनिट त्सुकुयोमी ही बचा सकती है। नारुतो ने न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। उस क्रूर भविष्य से गुजरने के बाद अगर सच में इन्फिनिट त्सुकुयोमी जैसा कोई संसार हो तो कोई बुराई नहीं है। बस दुर्भाग्य यह है कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी शुरू से ही एक धोखा रहा है। नारुतो के शब्दों को सुनकर मडारा की आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय लैंड ऑफ हॉट वाटर के उत्तर में एक गुफा में जुगो और ओरोचिमारू ने आखिरकार कबूटो के छिपे हुए स्थान को ढूंढ लिया। रास्ते में ओरोचिमारू ने जुगो के माध्यम से ससुके को हशिरामा के सेल्स स्थानांतरित कर दिए थे। तब से ससुके गहरी नींद में थे। इताची स्वाभाविक रूप से चिंतित थे, लेकिन ओरोचिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह ससुके के मजबूत होने के लिए एक आवश्यक कदम था। आखिरकार अलायंस के नुकसान को कम करने के लिए इताची और ओरोचिमारू ने पहले गुफा में जाकर कबूटो के एडो टेंसी को रोकने का फैसला किया। टीम हॉक बाहर ससुके के शरीर की निगरानी कर रही थी। कारिन ने अपनी आंखें बंद करके महसूस किया कि पूरी गुफा के गहराई में पत्थर भी जीवित चीजों की तरह थे, जिससे उनके पूरे शरीर के रोम खड़े हो गए। पिछली जिंदगी की तरह कबूटो ने उम्मीद नहीं की थी कि वे उनका छिपा हुआ स्थान ढूंढ पाएंगे। इटाची और अन्य लोग छिपी हुई गुफा को ढूंढ पाए क्योंकि कबूटो के शरीर में ओरोचिमारू के ढेर सारे सेल्स थे। करिन की अत्यधिक संवेदनशील क्षमता के कारण वे आसानी से इस बिंदु का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को ढूंढ सकते थे। कबूतो ने उन्मत्त रूप से कहा कि भले ही वे उन्हें मार दें, वे एडो टेंसी तकनीक को नहीं रोक पाएंगे। इस तकनीक को केवल मैं ही रोक सकता हूँ। जैसे ही वह घमंड करते हुए खुश होना चाहते थे, एक परिचित गहरी आवाज अचानक उनके कानों में आई। तुमने आखिरकार मेरा पुराना रास्ता चुन ही लिया। ओरोचिमारू को फिर से देखकर कबूटो की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सबसे प्रशंसित ओरोचिमारू भी जीवित थे। इस समय एक अंधेरे स्थान में सस्के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सिक्स पाथ्स, सेज ऑफ सिक्स पाथ्स पहले ही लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। वह भ्रमित थे। अपनी और नारुतो की उत्पत्ति जानने के बाद वह हैरान रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि नारुतो की शक्ति तेजी से बढ़ी है, तो तुमने उसे अंदर से मदद की। सिक्स पाथ्स, सेज हंसे और कहा कि चूंकि नारुतो की शक्ति जल्दी जागृत हो गई थी, अब उन्हें उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सस्के को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा और अपनी पूरी शक्ति सस्के को स्थानांतरित कर दी। उसके बाद सिक्स पाथ सेज की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने संतुष्टि के साथ सस्के को अलविदा कहा। उन्हें विश्वास था कि अशुरा और इंद्रा के इस जीवन काल के उत्तराधिकारियों का निश्चित रूप से एक अलग परिणाम होगा। सस्के ने अपने हाथ की हथेली पर निशान को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब आखिरकार उनके पास उस बड़े बेवकूफ की मदद करने की शक्ति थी। असली दुनिया में उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी बाईं आंख में 6 टुमोए के साथ रिनेगन सक्रिय हो गया था। इस समय अलायंस के युद्ध मैदान पर मडारा ने नारुतो की बातें सुनकर कुछ देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन उन्होंने जल्द ही नारुतो की बात को नकार दिया। आखिरकार इन्फिनिट त्सुकुयोमी का विचार उनके मन में गहराई तक बैठ चुका था। उन्होंने स्वीकार किया कि नारुतो वास्तव में मजबूत थे। अगर वह कुछ साल पहले पैदा हुए होते तो वह निश्चित रूप से ओबिटो से ज्यादा उपयुक्त मोहरे होते, लेकिन उनके लिए मुझसे लड़ते हुए नीचे के उन चींटियों की रक्षा करना इतना आसान नहीं होगा। यह कहकर मडारा ने नीचे की अलायंस पर फायर रिलीज, ग्रेट फायर एनाहिलेशन सक्रिय करना चाहा, लेकिन नारुतो अचानक उनके सामने दिखाई दिए और ब्लैक रिसीवर से मडारा की बाईं बाह काट दी। मडारा ने शुरू में परवाह नहीं की थी। आखिरकार उनका एडो टेंसी शरीर जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने पाया कि उनकी बाईं बाह ठीक नहीं हो रही है, तब उन्हें एहसास हुआ कि नारुतो जो इस्तेमाल कर रहे थे वह ट्रूथ सीकिंग बॉल से बनाया गया ब्लैक रिसीवर था। नारुतो ने मडारा की तारीफ की कि वह ट्रूथ सीकिंग बॉल के बारे में भी जानते थे। उचिहा स्टोन टैबलेट पर वास्तव में बहुत कुछ दर्ज है। ये सुनकर मडारा गंभीर हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नारुतो उचिहा स्टोन टैबलेट के रहस्यों को जानते थे। इस समय राइकेज और त्सुनाडे भी हेवनली ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से वहाँ पहुँच गए और उनके साथ फ्लाइंग थंडर गॉड स्क्वाड द्वारा स्थानांतरित मेई तेरुमी भी थी। 5 कागे को एकत्रित देखकर अलायंस का मनोबल बढ़ गया, लेकिन मेई तेरुमी एक बुरी खबर लेकर आई। ब्लैक जेत्सु ने व्हाइट जेत्सु निंजास के
साथ 5th डिवीजन से 7 टेल्स और 6 टेल्स की कुछ चक्रा छीन ली है। इसका मतलब है कि ओबीटो ने सभी टेल बीस्ट्स को इकट्ठा कर लिया है। यह सुनकर सबके दिल दहल गए, खासकर गारा और किलर बी जो 10 टेल्स की भयानकता जानते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नारुतो के हस्तक्षेप के बावजूद मडारा की टेल बीस्ट संग्रह योजना स्पष्ट रूप से सफल हो गई थी। इस समय मडारा को नारुतो ने जमीन पर गिरा दिया था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह नारुतो को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। उन्हें शक होने लगा कि क्या यह दुनिया झूठी थी। नारुतो मडारा के बगल में झुके और हल्के से मुस्कुराए, शायद अब तुम शांत हो सकते होगे। हालांकि मडारा को जमीन पर गिरा दिया गया था, लेकिन उनकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि नारुतो वास्तव में मजबूत थे, लेकिन उचिहा के पास इज़नागी के बराबर एक और निषिद्ध तकनीक थी। यह कहकर उन्होंने नारुतो पर निषिद्ध तकनीक इज़नामी का इस्तेमाल किया। मूल रूप से वह दुश्मनों से निपटने के लिए इस तरह की निंजुत्सु का इस्तेमाल करने से नफरत करते थे। लेकिन मून्स आई प्लान के सुचारू संचालन के लिए मडारा की बाईं आंख धीरे धीरे चमक खो गई। उन्होंने नारुतो की ओर इशारा किया और जोर से हंसे, जल्द ही तुम मेरे अधीनस्थ बन जाओगे। नारुतो की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पिछली जिंदगी में सस्के से इस तकनीक के बारे में सुना था। पिछली जिंदगी में कबूतो इसी तकनीक के कारण सहयोगी बन गए थे। मडारा ने नीचे के 5 कागे को चिल्लाकर कहा, इससे पहले कि मैं पूरी तरह से 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाऊं, मैं तुम लोगों से मिलूंगा। मडारा का कंप्लीट सुसानु फिर से सक्रिय हो गया। सुनाडे ने नारुतो को अवाक खड़ा देखकर तनावग्रस्त महसूस किया। 5 कागे ने विभिन्न निंजुत्सु का इस्तेमाल किया, लेकिन वे मडारा के सुसानु को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। डीप फॉरेस्ट ब्लूम पीछे पीछे आया और जहरीले पराग हवा में फैल गए, जिससे निंजास एक के बाद एक गिरने लगे। तभी एक थप्पड़ की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। हिनाटा ने जहरीले पराग की परवाह किए बिना नारुतो के पास दौड़कर उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह सिसकते हुए बोले, जो कहते हो वह करते हो। तुम नारुतो नहीं हो, तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो। नारुतो ने आंखें झपकाईं और आखिरकार होश में आए। उनका दिल एक साथ जोर से धड़कने लगा। आधी जिंदगी के बाद भी वह अभी भी नारुतो है। उन्होंने हिनाटा का हाथ पकड़ा और उन्हें आश्वस्त किया, मैं उन लोगों को हराने से पहले नहीं मरूंगा। नारुतो की सुनहरी चक्रा फिर से भड़क उठी। मडारा हैरान और खुश थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इज़ानामी का भी विरोध कर सकते हैं। यह नारुतो आखिरकार क्या है। इस समय इटाची और कबूतो के युद्ध मैदान पर 2 मरे हुए लोगों इटाची और ओरोचिमारू के अचानक आने से कबूतो हैरान रह गए। ओरोचिमारू भी कबूतो के रूप को देखकर काफी डरे हुए थे। वह महसूस कर सकते थे कि कबूतो ने रुचि केव की शक्ति हासिल कर ली थी। कबूतो निराश थे कि ओरोचिमारू अभी भी दुनिया में थे, लेकिन उनसे मिलने नहीं आए। उन्होंने पहले इतनी वफादारी दिखाई थी। इससे पहले कि ओरोचिमारू कुछ समझा पाते, कबूतो ने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने पीछे ट्री ब्रांच ग्रेट स्नेक सक्रिय करके हमला किया। इटाची ने तुरंत सुसानु को सक्रिय किया और जीभ पकड़ ली। ओरोचिमारू ने कुसानागी सोर्ड निकालकर जीभ को काट दिया। इटाची ने यह देखकर ओरोचिमारू को डांटा कि वह बहुत क्रूर थे। अगर तुमने उसे मार डाला तो एडो टेंसी को हटाया नहीं जा सकेगा। ओरोचिमारू हंसे और इटाची को आश्वस्त किया कि कबूतो के शरीर में उनकी शक्ति थी, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। कबूतो ने उन्मत्त रूप से कहा कि वह अब ओरोचिमारू को पार कर चुके हैं। यह मेरा मुख्य युद्ध क्षेत्र है। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, व्हाइट रेज टेक्निक सक्रिय हो गई। आवाज और रोशनी के हस्तक्षेप के कारण इटाची अपना सुसानु भी बनाए नहीं रख पाए। कबूतो ने सांप की आंख के पर्दे को काट दिया और सीधे इटाची की ओर दौड़े और उन्हें निगलना चाहा, लेकिन ओरोचिमारू ने अचानक एक विशाल सांप बुलाया जो जमीन से बाहर निकला और इटाची को अपने मुंह में सुरक्षित कर लिया। अगर मैं तुम्हें कबूतो द्वारा मारने दूंगा तो सस्के खुश नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।